वो बता रहे हैं कि देश की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि उस समय जो मिलिट्री लीडरशिप थी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, दोनों में गहरे मतभेद थे। चीन को लेकर, चीन की मंशा को लेकर, चीन की जो कार्रवाई थी, चीन की जो कारगुजारी थी, उसको लेकर, नेफा में जिस तरह से चीन आक्रामक रूप से सक्रिय हो रहा था, उसको लेकर। अब नेहरू की दूरदर्शिता के बारे में, विदेश नीति की समझ के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बारे में तारीफ करने वालों की कोई कमी नहीं है देश में। लेकिन ये सब घटनाएं बताती हैं कि नेहरू को रणनीतिक समझ बिल्कुल नहीं थी, विदेशी मामलों की समझ बिल्कुल नहीं थी, और देश की सुरक्षा के मुद्दों की समझ तो थी ही नहीं। अब जनरल थोरट ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये फैसला सरकार ने लिया क्यों। नेफा की सुरक्षा का जिम्मा सेना को नहीं दिया गया, असम राइफल्स को दिया गया, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सीमा पर जब इस तरह का खतरा होता है तो सुरक्षा का जिम्मा सेना के पास होता है, लेकिन सेना को देने के लिए तैयार नहीं हुए ना नेहरू और न ही कृष्ण मेनन। जनरल थोरट ने यह भी लिखा है कि उन्होंने और जनरल थिमैया ने कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर नेहरू और कृष्ण मेनन को समझाने की कोशिश की, स्थिति कितनी गंभीर है, खतरा कितना बड़ा है और खतरा कितना नज़दीक आ गया है, लेकिन दोनों ही सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, अब आप जवाब देखिए, जिस तरह का जवाब था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का। उन्होंने कहा, चीन हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, फिर हम नेफा में युद्ध जैसी तैयारी करके क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे चीन नाराज़ हो जाए। तो नेहरू और कृष्ण मेनन को, यानी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, देश की सुरक्षा से ज़्यादा चिंता थी चीन की नाराज़गी की, कि चीन नाराज़ न होने पाए, हमारी सुरक्षा भले खतरे में पड़ जाए। अब इस तरह के एटीट्यूड के बाद जो नतीजा 1962 के युद्ध का हुआ, उससे अलग कुछ आ सकता था क्या? तो इसके लिए आप भारत की मिलिट्री लीडरशिप को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेट 50s से जो सेना लगातार चेतावनी दे रही थी और सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही थी, सुनने को ही तैयार नहीं थी। पता नहीं किस दुनिया में कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू रह रहे थे, जो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जो लोग आंखों देखी आकर बता रहे थे सेना के अधिकारी, उसको मानने को तैयार नहीं थे।